सदर ट्रंप के जंगी अज़ाइम की लगाम अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के हाथों में आ गई। ट्रंप के ईरान जंग में इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। डेमोक्रेट्स की पेश करदा करारदाद के हक में 215, मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी ट्रंप की मुखालफत में वोट दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। ट्रंप की करारदाद पर शदीद तनकीद। डेमोक्रेट्स का साथ देने वाले 4 रिपब्लिकन अराकीन को बिगड़ा हुआ भी करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में इक़दाम गैर जिम्मेदाराना और गैर मुहब्बे वतन है। क्या वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क नाकाम हो जाए? रिपब्लिकन के 4 अराकीन को अपने अमल पर शर्मिंदा होना चाहिए। सदर ट्रंप का मुस्तकिल जगबंदी पर गौर, ईरान पर हमला न करने का इरादा जाहिर कर दिया। अमरीकी अखबार का ट्रंप इंतजामिया के हवाले से रिपोर्ट में कहना है कि ट्रंप ईरान के साथ जंगबंदी ख़त्म करने का इरादा नहीं रखते जब तक तेहरान बराह रास्त अमरीकी फ़ौजियों को हलाक ना करे। ट्रंप तनाज़े को वसी इलाकाई जंग में तब्दील करने से गुरेज़ा हैं। चाहते हैं मशरिक़ वस्ता बड़े पैमाने पर तसादुम से बचा जाए। दुश्मन शिकस्त खा चुका, अवाम को नुकसान पहुंचाने और अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामेनाई का कहना है अवाम में मायूसी और नाउमीदी पैदा करने वाला हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। दुश्मन अब नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। खित्ते में अमरीका का एक फौजी अड्डा है जिसका नाम इसराइल है। अमरीका के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं हुए लेकिन मुज़ाकरात में भी कोई पेशरफ नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास रागची का कहना है कि हमारे पास जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग चाहते हैं। हमारी अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। तनाज़े के दौरान ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। अब्बास रागची ने वाज़ेह किया इसराइल बेरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। मुतालिबात मान लो वरना जेल भेज दूंगा। सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को धमकी दे डाली। इस्राएली कारोबारी शख्सियत के हवाले से अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन के बेटे यार को बेदखल करने और असासे मुंजमद करने की भी धमकी दे दी। ट्रंप का नेतन की बीवी से राबता, शोहर को मुतालिबात मानने पर आमादा करने का कहा। बीवी के दबाव पर नेतन ने ट्रंप से राबता किया। इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सालसी में चौथे से अफ्रीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। 22 जून को एक और बैठक होगी। हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लतानी सेक्टर खाली करना होगा। एलामिया के मुताबिक पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने के लिए भिजवाई समरी ऐवान सदर को मौसूल। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक होंगे। उधर बजट तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत इख्तलाफात ताहाल बरकरार। वफाकी हुकूमत की बड़ी तहादी जमात को मनाने की कोशिश नाकाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात जल्द होगी। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को ये असेंबली दिया, गिलगित बल्तिस्तान को ये शनाख्त दिया, गिलगित बल्तिस्तान को ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया। हमने अगर हक हाकमियत को यकीनी बनाना है तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान से वो मैंडेट चाहिए, वो मैंडेट चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में जाके कहूं कि किसी और सूबा बनाने से पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का खैर ख्वाहिशात, ये मुतालबात को सुनना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान को पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जरूरत है। जीबी को हक मलकियत दिलाने के लिए जो आला वजीर आला चाहिए।
अपने लिए नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भारी अक्सरियत चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का गजल में जलसे से खिताब। कहा, गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सके कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज को सुनना होगा। जो पंजाब के हुकूक पर सौदा करने के लिए तैयार हैं, वो जीबी को क्या हुकूक देंगे? पीपल्स पार्टी हुकूक पर सौदेबाजी नहीं करेगी। 18वीं तरमीम और एनएफसी की वजह से चारों सूबों में तरक्की हुई। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस बार कोई हमारी सीटें नहीं छीन सकेगा। वेजर की तीनों नशिस्तें पीपल्स पार्टी की होंगी। गिलगित वालों को फैसला करना है कि उन्हें कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आबिद शेर अली बोले कि अवाम उस लीडर को मुंतखब करें जो उनकी तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन हो। अपने हलके से हारने वाले भी गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांगने आकर जीबी के खुददार लोग उनको और उनके नजरिए को मुस्तरद कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम ना चलाने देना प्री पोल धांधली है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम अरूज पर। मुलाकातें और जोड़ तोड़ जारी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के राब्ते। राजा परवेज अशरफ और कमर जमान खैरा की वफाकी वजीर चौधरी सालेक हुसैन और तारिक हसन से मुलाकात। इंतखाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हुकूमत साजी और मुमकिन सियासी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। मुशावरत का अमल जारी रखने पर भी इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकदम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजा के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। समाअत 4 घंटे जारी रही। मुजरिम के वकील ने जहनी बीमारी की बुनियाद पर सजा में रियायत की इस्तदा की। बेंच ने अहम सवाल उठा दिए। वकील ने लंदन के स्ट्रीट क्लिनिक का खत पेश कर दिया। दलाइल मुकम्मल और सवालात खत्म हुए और फिर जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। हर हाई कोर्ट आज़ाद आईनी अदालत करार। वफाकी आईनी अदालत ने अहम फैसला सुना दिया। जस्टिस आमिर फारूक के तहरीर करदा फैसले में कहा गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत है, न आईनी अदालत के। हाई कोर्ट के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना अदालत को किसी भी तरह मातहत नहीं बनाता। हाई कोर्ट्स को हिदायत जारी करने के अहकामात बहुत एहतियात और मुनासिब अल्फाज में दिए जाने चाहिए। कोई भी हुक्म या हिदायत अदालती और इंतज़ामी आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। मुहाजिरीन नशिस्तें बरकरार रहेंगी, खत्म होंगी या अलामती नुमाइंदगी में तब्दील होंगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मामला सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द करते हुए रेफरेंस दायर कर दिया। मुहाजिरीन के लिए मुख्तस कानून साज असम्बली की नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय तलब कर ली। अदालत ने हुकूमती रेफरेंस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया। समाअत जुमे की सुबह होगी। चीफ जस्टिस राजा सईद इकराम की सरबराही में फुल कोर्ट अहम आईनी मामले का जायजा लेगा। हुकूमत ने मामले की हसासियत के पेश नजर जल्द समाअत की इस्तदा की थी। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी क़यादत ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इसराइल लबनान जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन पर इसराइली जहरियत की मजम्मत करता है। तर्जुमान ने मजीद कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर का मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। सिगरेट के नाजायज कारोबार से हुकूमत को टैक्स की मद में 300 अरब रुपए का नुकसान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक एक राय है कि टैक्स कम करने से चोरी की तरगीब कम हो जाएगी और ज्यादा लोग टैक्स अदा करने पर राजी हो जाएंगे, जिससे मुल्क के खजाने की आमदन ज्यादा होगी। ट्वीट में लिखा, सिर्फ एक नुकसान होगा, टैक्स कलेक्ट करने वाले बेईमान हुकूमती एहलकार हराम की कमाई से महरूम हो जाएंगे।
कम बिजली इस्तेमाल करने वाली सनतों पर फिक्स चार्जेस बढ़ाने की तजवीज़। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाली सनतों को फीस यूनिट नरखों में रियायत देने का मनसूबा। हुकूमत ने IMF को नई 2 हिस्सों पर मुश्तमिल सनती टैरिफ पॉलिसी पेश कर दी। 50% या जायद मंजूर शुदा लोड इस्तेमाल करने वाली सनतों को बिजली नरखों में रियायत मिल सकेगी। IMF ने सनती बिजली की खपत और ग्रिड छोड़ने वाली सनतों का डेटा भी तलब कर लिया। बजट में छोटे ताजुरों के लिए नया टैक्स निज़ाम मुतारिफ कराने की तैयारी। सालाना 2 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले ताजुर नए टैक्स निज़ाम में शामिल हो सकेंगे। FBR का स्मॉल टैक्स पेयर्स गाइडेंस सिस्टम मुतारिफ कराने का मंसूबा। स्कीम में शमूलियत रज़ाकाराना होगी। ताजुरों पर ज़बरदस्ती नहीं होगी। अहले ताजुरों के लिए आसान और कम शुरा टैक्स मुकर्रर करने की तजवीज़। 3 साल से कारोबार करने वाले दुकानदार स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। आमदन छुपाने या गोशवारे जमा न कराने पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई होगी। अगले माली साल में वफाकी वजारत दाखिला का तरक्याती बजट 16 अरब रुपए होगा। दस्तावेजात के मुताबिक वजारत दाखिला के बजट में 4.5 अरब रुपए इजाफा किया गया। बजट में कोई नया मनसूबा शामिल नहीं है। 22 जारी मनसूबों में अरकान पार्लियामेंट के लिए इजाफी स्वीट्स की तामीर पर 1.5 अरब रुपए और नेशनल पुलिस अस्पताल के लिए 2 अरब रुपए रखने की तजवीज़। अरकान पार्लियामेंट के लिए इजाफी फैमिली सूट्स पर 1.5 अरब खर्च होंगे। 7 अरब 40 करोड़ के मनसूबे में 567 क्वार्टर्स भी तामीर किए जाएंगे। हुकूमत के सिंध के लिए मुख्तलिफ मनसूबों के लिए बजट मुख्तस करने की तजवीज़। सखर हैदराबाद मोटरवे, कराची में IT पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, K4 मनसूबा और दीगर मनसूबे शामिल। सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 1 खरब 22 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कराची को पीने के पानी की फराहमी के मनसूबे K4 के लिए 31 अरब 75 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। थर्मी रेलवे निज़ाम 22 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम यमन की मुलाकात। अमन अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मनशियात के खात्मे और अवामी खिदमात की बेहतरी समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में डाकुओं और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद कहा। अमन व अमान के क़याम मनशियात की रोकथाम में वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। शर्जील इनाम यमन ने कहा कि कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों की भरपूर एंट्री। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। अचानक गर्द आलूद हवाएं चलने लगी और बादल खूब बरसे। कई इलाकों में हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। गुजरात, दीना, शेखुपुरा, खुशाब, भलवा, खानेवाल, हाफिजाबाद, कोटरदू, डेरा गाजी खान समेत कई शहरों में बादल खूब बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी, दीरबाला और गिरदोनवा में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और गर्म। दादू, सखर, लाड़काना का पारा 44 डिग्री को छू गया। कराची में भी शदीद गर्मी, पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।